जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 8 जनवरी से लेकर के और 10 फरवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कौन कौन से दिन बैठेंगे और कौन कौन से दिन नहीं बैठेंगे, किस दिन ज्यादा भीड़ मिलेगी और किस दिन कम भीड़ मिलेगी, यहाँ आने के बाद कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और कौन कौन सी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं और होती भी है ठीक कि नहीं, यहाँ कैसे आप लोगों को जल्दी फायदा पड़ेगा, जल्दी नंबर कैसे आएगा, फिलहाल महाराज जी बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, वो सभी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोना धाम जरूर लिख देना। क्या पता भाई अभी के टाइम ठंडों का मौसम है, घर बैठे कमेंट करने से ही आप लोगों को फायदा मिल जाए। खाटू श्याम बाबा हर किसी लोगों की सुनते हैं। तो बाकी की अगर आप लोग पहली बार आना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आकर के कैसे महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, कैसे श्यामजल पढ़वाएंगे और कैसे यहाँ पर पहुंचेंगे मनोना धाम तक, तो आपको सबसे पहले आना होगा मनोना धाम। इसके लिए आप चाहे तो ट्रेन से आ जाएं या फिर बस या कार, टैक्सी वैक्सी जो भी हो आपके पास वो उससे आ सकते हो, कार बाइक से। आने से पहले ध्यान रखना अभी के टाइम का ठंडों का मौसम है, तो ना ही तो ज्यादा छोटे बच्चे लेके आए और ना ही तो किसी बुजुर्ग को लेके आए। चाहे तो अपने मम्मी पापा के साथ भाई ना लेकर के आए, क्योंकि अभी का ठंडों का मौसम चल रहा है। और ना ही तो बैठ रहे हैं महाराज जी फिलहाल में, महाराज जी बैठ नहीं रहे हैं, तो आपको ना ही तो आशीर्वाद मिल पाएगा। केवल चाहते हो अकेले आकर के श्यामजल ले जा सकते हो और यहाँ आने के बाद भाई अर्जी लगा सकते हो, प्रसाद चढ़ा सकते हो। यहाँ का मैं पक्का एड्रेस बता देता हूँ और आप लोगों को फायदा कैसे होगा वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। आप लोगों को पहले लेना होता है महाराज जी से आशीर्वाद। अगर महाराज जी से आशीर्वाद ले लिया तो आपकी जो बीमारियां परेशानियां रहती हैं वो एक ही पल में दूर हो जाएंगी। सबसे पहले जाना होता है महाराज जी के पास। महाराज जी के पास जाकर के आपको अपनी बीमारियां परेशानियां बतानी होती है महाराज जी को, और श्याम जल की बोतल लेके जानी पड़ती है जो मात्र मिलती है 20 रुपए की। वो ले जाने के बाद आपको श्याम जल पढ़वाना होगा, आशीर्वाद लेना होगा और जो भी A to Z बीमारियां हैं वो खुल के बता देना महाराज जी को, ताकि आपकी बीमारियां परेशानियां एक ही बार में दूर हो जाएं। काफी लोग क्या करते हैं, जाते तो है मनोना धाम मगर अपनी बीमारी परेशानियां कुछ नहीं बताते हैं, तो उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। इसके बाद आप लोगों को प्रसाद कैसे चढ़ाना होगा, अर्जी कैसे लगानी होगी वो डिटेल में जान लें। और यहाँ पर देखो बीमारियां ऑफकोर्स सभी बीमारियां ठीक हो जाती है A to Z। कुछ भी बीमारी है आपको, वो आपकी बीमारियां तुरंत ही ठीक हो जाती है श्यामजल पीने से और आशीर्वाद मिलने के बाद। क्योंकि महाराज जी का जो हाथ अगर जिसके सर पे रख गया तो सोच लो उसकी भाई बल्ले बल्ले हो गई। तो आपको महाराज जी से आशीर्वाद लेना होगा जरूर। और महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा 13 तारीख के बाद, क्योंकि महाराज जी 12 तारीख तक नहीं बैठेंगे, 12 जनवरी तक। उसके बाद लगातार महाराज जी बैठेंगे, फिर आप लोग आशीर्वाद भी ले सकते हैं। उससे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ लगभग 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आए जब यहाँ पर आए तो, क्योंकि किसी किसी दिन ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो महाराज जी का आशीर्वाद एक दिन में नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों को 2 दिन में पक्का आशीर्वाद मिल ही जाएगा। आप लोगों के यहाँ पर कैंसर से लेकर के और छोटी भी कोई भी बीमारी है A to Z, कुछ भी बीमारी है, आपकी सभी बीमारियां पल और क्षण में दूर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर 1 महीने के बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग 75-80 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पर आशीर्वाद लेने आते हैं। होता क्या है, काफी लोगों को फायदा एक बार में पड़ जाता है और काफी लोगों को फायदा 2 बार में भी नहीं पड़ पाता है, 3 बार में भी नहीं पड़ पाता है। तो आप लोग अच्छी तरह से सब काम कर लें जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप लोग, तो आपको आशीर्वाद पक्का एक ही बार में मिल जाएगा और बीमारियां भी एक बार में ठीक हो जाएंगी। आप लोगों को यहाँ अर्जी भी लगानी होगी, प्रसाद भी चढ़ाना होगा अगर आपकी इच्छा है तब। अगर चाहें तो केवल खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन भी कराएंगे तब भी बहुत है। और महाराज जी से आशीर्वाद लेने में कोई रुपया पैसा चार्ज नहीं जाता है। और टोकन अक्सर उन लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। ध्यान रखना, टोकन भी आप लोग ले लेना अगर आपको गंभीर बीमारी है, चल नहीं पाते हो, खड़े नहीं हो पाते हो। क्योंकि यहाँ पर लोग लगभग 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर से भी आते हैं और परेशानियों की हालत में आते हैं, तो उनका लास्ट जो आसरा रहता है वो रहता है मनोना धाम। तो आप लोग आ सकते हैं। इसका एड्रेस बता देता हूँ, राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गांव का नाम है मनोना। जब भी आप लोग आएंगे भाई पहले स्टेशन पड़ेगा आंवला, दूसरा है बरेली, दोनों ही जगह उतर सकते हैं। आपकी जहां पर ट्रेन बन जाए वहां पर उतर सकते हैं। उतरने के बाद आप लोग वहां से डायरेक्ट टेम्पू या पर जो ई रिक्शा वगैरह बस बुक कर सकते हो वहां से डायरेक्ट मनोना धाम के लिए, क्योंकि वहां से बहुत सारी ई रिक्शा, टैक्सी वगैरह, टेम्पू वगैरह चलते रहते हैं, तो डायरेक्ट आपको मनोना धाम तक छोड़ देते हैं। अब देखो आप लोग जब भी आएंगे यहाँ पर आपको माहौल मिलेगा कुछ ऐसा, भाई किसी दिन तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी और किसी दिन तो बहुत कम भीड़ होती है। यहाँ पर एक जैसी भीड़ हर वक्त नहीं रहती है, हर वक्त यहाँ पर भीड़ भाई कम या ज्यादा होती रहती है। तो अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं आकर के। यहाँ का टोटल खर्चा कितना आएगा वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं, देखो यहाँ पर एक व्यक्ति का खर्चा अगर श्यामजल पड़वाओगे तो 20 रुपए की श्यामजल बोतल
और महाराज जी से आशीर्वाद लेने का कुछ नहीं जाता है। फिर अगर आप लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हो तो 51 रुपये का बच्चे के लिए प्रसाद है और 101 रुपये का प्रसाद बड़े व्यक्तियों के लिए है। अगर अर्जी लगाना चाहते हो तो 61 रुपये की अर्जी लगती है, तो उसमें भी आपका 100 रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो भाई ये काम करो तो आपकी इच्छा है, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग जब यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं खाटू, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन से दिन ज़्यादा भीड़ रहती है और कौन से दिन कम भीड़ रहती है, कौन से दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं और कौन से दिन बैठते हैं। देखो यहाँ पर ज़्यादातर महाराज जी बुधवार और गुरुवार तो नहीं बैठते हैं, हफ्ते में ये 2 दिन पक्का नहीं बैठते हैं। और इसके बाद अगर कोई गैप रहता है तो वो लगभग 7-8 दिन का या 10 दिन का रहता है, क्योंकि फिलहाल अभी 7 दिन के लिए नहीं बैठेंगे, 5 जनवरी से नहीं बैठ रहे हैं और 12 जनवरी तक नहीं बैठेंगे, फिर लगातार बैठना शुरू कर देंगे। वो ही 2 दिन नहीं बैठेंगे, बुधवार और गुरुवार। अब इसके बाद आप लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा और भीड़ आपको सबसे ज्यादा कौन से दिन मिलेगी? संडे और मंडे, मतलब भाई रविवार और सोमवार के लिए खासतौर से ज्यादा भीड़ रहती है। तो आप लोग जब भी आए तो भाई अगर ज्यादा भीड़ में आना चाहते हो तो ये 2 दिन आ जाना। और ये भी नहीं है, कभी संडे के लिए बहुत कम भी भीड़ हो जाती है, मगर सोमवार के लिए खासतौर से भीड़ रहती है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो प्रसाद चढ़ाते हैं, वो सोमवार के लिए सभी लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो प्रसाद चढ़ाने वाले लोग और महाराज जी से मिलने वाले तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। फिर इसके बाद आप लोगों की जो बीमारियां रहती हैं वो श्याम जल पीते ही और आशीर्वाद लेते ही सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। यहाँ मैं रुकने की व्यवस्था और कुछ खाने की व्यवस्था आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ, ताकि आप लोग आएंगे काफ़ी दूर से तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कितने रुपए में खाना मिल जाएगा और कितने रुपए में रहने की व्यवस्था बन जाएगी। देखो सबसे बड़ी डिटेल आपकी यही रहेगी कि जब भी आप लोग आए यहाँ पर तो यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे ढाबे हैं और होटल हैं, उनमें आप लोग कहीं पर भी खाना खा लें। लगभग 60 रुपए से स्टार्टिंग होता है और लगभग 150 रुपए तक का खाना रहता है। तो इसमें आप लोग खाना खा सकते हैं, अच्छा वीआईपी स्वादिष्ट खाना। तो 100 रुपए का मान के चलो एक व्यक्ति का, एक टाइम का खाना। अब इसके बाद आप लोगों का आता है रहने का, रात में कहाँ रुकोगे। अगर देखो आपके पास कम बजट है तो महाराज जी द्वारा कुछ दुकानें बनवाई गई हैं जिनमें आगे की तरफ प्रसाद बेचता है और अंदर की तरफ रुकने की व्यवस्था होती है, जिसमें कि केवल आपको प्रसाद लेना होगा और आप रुक फ्री में सकते हैं, कोई रुपए पैसा चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखना उन्हीं जगह रुक जाएं। अगर आप लोग वीआईपी होटल में रुकना चाहते हैं, अभी का सर्दियों का टाइम है तो आप वीआईपी होटल में रुकेंगे तो आपका एक व्यक्ति का किराया लगभग जाएगा मान के चलो 300-400 रुपए, क्योंकि पूरा कमरा बुकिंग करोगे तो फर्स्ट क्लास का जो कमरा रहता है उसका 1500 रुपये जाएगा, सेकंड क्लास का 1200 का और थर्ड क्लास का 800 रुपये। तो आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा। जब भी आप लोग आएंगे मनोरंजन धाम, तब भाई अगर पूरी जानकारी नहीं है तो मुझे केवल एक कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूंगा। और जितने भी लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं वो ध्यान रखना, फिलहाल अभी ना आए, अभी महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए महाराज जी नहीं बैठेंगे तो अभी ना आए। अगर जो लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं सो, और केवल आशीर्वाद लेना के से अलग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं, या फिर श्याम जल की बोतलें घर पर ले जाना चाहते हैं, देखो श्याम जल की बोतल ले जा सकते हो, केवल मात्र 20 रुपए की है, कोई खर्चा भी ज्यादा नहीं है और इससे आप लोगों को काफी ज्यादा फायदे होते हैं। देखो लोगों के सर पे आप लोगों ने जो काफी देखी होंगी खाटू श्याम बाबा की पट्टी बंधी हुई है, तो ये प्रसाद में निकलती है। जो 101 रुपए का प्रसाद मिलेगा उसी में आपकी ये खाटू श्याम बाबा की पट्टी निकलेगी भाई। और अगर चाहो तो यहाँ पर भी बांध के जा सकते हो, इसको सर पे ना बांध के यहाँ भाई एंगल में कहीं पे बांध देना, और बांधते समय जो भी आपकी इच्छा है अरदास है वो बोलते रहना मन ही मन में। हो सकता है खाटू श्याम बाबा आपकी सुन लें और कुछ आपकी इच्छाएं वो पूरी कर दें। यहाँ पर लोग आप लोगों को सभी तरह के मिल जाएंगे, 1 महीने के बच्चे से लेकर के और 70-75 साल के बुजुर्ग भी मिल जाएंगे। हमारी कुछ माताएं बहनें भी आती हैं, तो मैं उन लोगों के लिए और सभी लोगों के डिटेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम वगैरह वगैरह सभी चीज निःशुल्क मिलेंगे। पार्किंग है वो भी निःशुल्क मिलेगी, कोई रुपये पैसा चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही तो कोई रुपये